हाय फ्रेंड्स, इस मनीष और निफ्टी की डेली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप में बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई बीच में मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक सिंगल वीडियो बनानी शुरू करी थी। अब मैं फिर निफ्टी बैंक निफ्टी की एक अलग से वीडियोस बना रहा हूँ। तो रीज़न ये है कि फ्रेंड्स, आप लोगों ने रिस्पॉन्स अच्छा नहीं दिया, रिस्पॉन्स बहुत पुअर था, जिसकी वजह से आई एम फोर्स टू मेक डिफरेंट वीडियोस। अब मुझे अलग अलग वीडियोस बनानी पड़ रही हैं, क्योंकि जब कोई देखेगा ही नहीं तो फिर फ़ायदा क्या है। ठीक है, अब जिसको बैंक निफ्टी देखनी है वो बैंक निफ्टी की वीडियो देखना चाहता है, जिसको निफ्टी देखनी है उसे केवल निफ्टी की देखना चाहता है। आप सिंगल बना दो तो देखने को कोई तैयार नहीं है कि इतनी बड़ी वीडियो कौन देखेगा। तो चलो ठीक है, फिर अलग वीडियोस ही बनाएंगे। जब सबको अलग वीडियोस पसंद है तो अलग वीडियोस देख लीजिए फ्रेंड्स। अब इसमें मेरी मेहनत भी डबल लगती है कि मेरे को बार बार वीडियोस बनानी पड़ती हैं, बार बार उसकी एडिटिंग और अपलोडिंग करनी पड़ती है। मेरा टाइम डबल लगता है, लेकिन ठीक है, इट्स ओके। अगर आप लोगों को यही है कि भाई अलग अलग वीडियोस बने तो फिर अलग अलग ही देखिए फ्रेंड्स, नो इश्यूज। ठीक है, तो लेकिन होता क्या है, जो लोग सिंगल वीडियो देखना चाहते हैं ना, जो लोग दोनों दोनों के लेवल जानना चाहते हैं, उन लोगों को डबल वीडियोस देखनी पड़ती हैं। कोई नहीं फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले तो एक इन्फॉर्मेशन कि भाई जिन लोगों ने भी वीकली एनालिसिस की वीडियोस नहीं देखी हैं वो जाके वॉच कर सकते हैं चैनल के ऊपर विजिट करके। निफ्टी बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस मैंने अपलोड कल ही कर दी थी, और बैंक निफ्टी की डेली एनालिसिस की वीडियो भी मैं आज अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले निफ्टी का एक छोटा सा ओवरव्यू कर लेते हैं फ्रेंड। देखिए, ये एक राइजिंग ट्रेंड लाइन थी 15 मिनट चार्ट पे, आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा इन द मिडस्ट ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस। ये एक राइजिंग ट्रेंड लाइन बनी हुई थी, और ये जो राइजिंग ट्रेंड लाइन बनी हुई थी फ्रेंड्स, इस राइजिंग ट्रेंड लाइन में हुआ क्या है, ये राइजिंग ट्रेंड लाइन चलते चलते अचानक से टूट गई। ठीक है, दिस इज ये फ्राइडे का 24 नवंबर का एक कैंडल था, जो कि जहां पर बाजार ने ओपनिंग दी और यहाँ से डायरेक्टली ऊपर निकल जाता तो निकल जाता फ्रेंड्स। मैंने बोला ही था कि 19,850 से 80 के ऊपर ही अब जब बाजार निकलेगा तभी स्ट्रॉन्ग है, अदरवाइज यहाँ पे कंसोलिडेशन होना चाहिए। बाजार ने एग्जैक्टली क्या किया, कंसोलिडेट किया, और कंसोलिडेट किया तो फ्रेंड देखिए हमारा क्या रूल है कि यहाँ पे इसको ट्रेंड लाइन की कंफर्म बनाना शुरू किया, बना दिया, यहाँ टेस्टिंग कर ली। ठीक है, अब ये एक रीटेस्ट भी हो गया। अब रीटेस्ट करने के बाद जब ये दोबारा से यहाँ पर आया ना फ्रेंड्स, इसने यहाँ रीटेस्ट करने के बाद दोबारा टेस्ट किया तो इसे ब्रेक डाउन करेगा। ठीक है, रीटेस्ट के बाद कोई मतलब ही नहीं बनता बाजार के यहाँ दोबारा आने का, इसलिए ये ब्रेक हुआ। अब देखिए फ्रेंड, देर आर द टू सिनेरियोज। सिनेरियो नंबर वन की इसने ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दी है तो ये नीचे जाए और सेकंड ट्रेंड लाइन को जाके टेस्ट करे। नंबर टू कि अब ये एक मेजर सपोर्ट पे सपोर्ट लेके ऊपर निकल जाए। ठीक है, बैंक निफ्टी में क्या हुआ, मेजर सपोर्ट को सपोर्ट लेके ऊपर निकल गया है, तो अगर वो स्ट्रांग है तो हो सकता है निफ्टी थोड़ा सा कंसोलिडेट करे, उसके बाद ऊपर चले, या फिर डायरेक्टली यहाँ से निकल जाए। या निफ्टी में कोई ऐसा पैटर्न बना हो जो कि हमें बताया कि निफ्टी सकता है, ऐसा कुछ हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, एक तो ये कुछ इस तरीके का पैटर्न डेवलप हो रहा है। ठीक है, अब ये पैटर्न वैलिड अगर किसी को लगता है कि नहीं नहीं नहीं, इट्स नॉट अ कप एंड हैंडल, तो ठीक है, इट्स ओके। और फिर हम लोग क्या एनालाइज कर सकते हैं कि देखिए फ्राइडे के दिन का हम प्राइस एक्शन समझें तो बस ये एक इसी यहीं कहीं ओपन हुआ और रेंज में रहा, और ना ऊपर गया ना नीचे गया। इस चक्कर में इसने ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दी है। तो अब ये जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट हमारे पास आ जाता है ये 19,770 का आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी कई बार सपोर्ट इसने 19,770 के आसपास बनाया है। ठीक है, एक दो तीन बार यहाँ, तीन बार यहाँ पे बहुत बार ट्रेडिंग हो गई। ठीक, अगर ये 19,760-70 को नीचे जाके ब्रेक कर देता है तो 19,720 पे चला जाएगा फ्रेंड्स ये। ठीक है, अब 19,720 का मतलब भी ये नहीं हो गया कि सब कुछ खत्म हो गया जी। ये यहाँ 19,720 से लेके 670 तक की पूरी एक रेंज है। ठीक है, 19,670 से लेके 19,880 तक की पूरी एक रेंज बनी हुई है। तो हो सकता है कि 720 से ये 670 भी चला जाए। तो मैंने इसलिए ये ओनली बिलो जो लेवल आज निकाला है वो है 19,670। और हर एक को पता है कि ओनली बिलो लेवल मेजर लेवल होता है कि उसके नीचे ही जाके हमें फिर दूसरा शॉर्ट करना होता है। तो 19,770 के नीचे एक पुल बैक दिया तो 720 पे हम लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, पुट ऊपर इमीडिएटली पुट पे बैठेंगे, नीचे यहाँ प्रॉफिट बुक करेंगे, और प्रॉफिट बुक करके फिर हम वेट करेंगे। अब वो क्या कर सकता है, दो सिचुएशन हो सकती हैं कि भाई या तो वो 19,720 से ऊपर घूम जाए या फिर 670 से घूमे, वो कहीं से भी जाके सपोर्ट बनाए। अगर वो सपोर्ट बना के ऊपर की तरफ इस तरीके से निकलता है रिवर्सल बना के, तो फिर हम कॉल में बैठ जाएंगे। हमारा
क्या टारगेट होगा फ्रेंड्स, 19,770 का ही टारगेट होगा। और 19,770 के ऊपर टिकेगा तो फिर हमारे लिए जो रेजिस्टेंस आता है वो अब हमें देखना पड़ेगा। वो रेजिस्टेंस कहाँ आता है, 19,850 से लेके 880 तक का जोन। ठीक, अब फ्लैट खुल के मैंने बताया कि नीचे गया, फ्लैट खुल के डायरेक्ट ऊपर भी जा सकता है या गैप अप खुल के भी ऊपर जा सकता है। 3 सिनेरियोज हैं, तो तीनों ही सिनेरियोज में हमारे को 19,850 से 880 का ध्यान रखना है। जैसे ये क्रॉस करेगा 19,940 और 20,040 के टारगेट आपको इंट्राडे में दिखाई दे जाएंगे। ठीक है, 19,940 और 20,040। अगर वो नीचे जाके फिर 19,670 को भी ब्रेक कर दे, एक सिनेरियो ये भी था कि 19,670 को जाके ब्रेक भी कर दे, है ना, तो फिर नीचे का टारगेट और एक्टिव हो जाएंगे। 19,580 पहला टारगेट, 19,520 दूसरा टारगेट, फिर ओनली बिलो में एक और लेवल मैंने लिखा है 19,510। अगर उसके नीचे टिक जाता है तो फिर 19,460 आपको कल के कल दिखाई दे जाएगा। ठीक है, तो ये 50-60 पॉइंट 50-60 पॉइंट 70 पॉइंट कर करके हमारे ट्रेड्स होते हैं इंट्राडे के अंदर। और ये ट्रेड्स प्योरली फॉर इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं। वीकली जो लोग लेवल्स पे स्विंग ट्रेड करते हैं उनके लिए मैं जो वीकली एनालिसिस करता हूँ उसके अंदर मैं दे देता हूँ, और ये लेवल सारे के सारे मैं सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देता हूँ, जिससे कि आप लोगों को कोई कन्वीनियंस ना हो। अगर किसी को टेलीग्राम चैनल का लिंक चाहिए हो जहाँ पर भी मैं ये लेवल्स डालता हूँ, या फिर टेलीग्राम अगर किसी के पास नहीं हो तो वो ट्विटर पे जाके भी देख सकते हैं। अदरवाइज आप टेलीग्राम या ट्विटर का हैंडल का मेरा जो आईडी है वो आप मुझसे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में मांग लीजिएगा, मैं आपको शेयर कर दूंगा। वैसे तो मैंने ट्विटर और टेलीग्राम दोनों का जो लिंक है वो हमारा जो YouTube का जो मेन सेक्शन है जहाँ पर प्रोफाइल डाला हुआ है उस प्रोफाइल के अंदर ऑलरेडी डाल रखा है। ठीक है, तो आप मेरा जो प्रोफाइल है मेरे YouTube चैनल पे विजिट करके आप उस प्रोफाइल को वॉच करेंगे तो आपको उसके अंदर पूरा का पूरा दिख जाएगा। उसमें सारे लिंक्स दिए हुए हैं सोशल मीडिया अकाउंट्स के मेरे। अगर नहीं तो आप इतनी अगर आप लोगों को मेहनत नहीं करनी तो आप मुझे केवल कमेंट लिख दीजिएगा, मैं आपसे शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो ये सारे लेवल मैं कल सुबह सोशल मीडिया पे अपलोड कर दूंगा, वीकली के भी और डेली के भी। तो आई होप कि आपको एनालिसिस समझ आई होगी फ्रेंड्स कि ये जो राइजिंग ट्रेंड लाइन है वो ब्रेक हो चुकी है, बट क्योंकि ये मेजर सपोर्ट के आसपास खड़ा है और ये पूरा का पूरा नीचे सपोर्ट जोन है, इसलिए टुकड़ों टुकड़ों में हम लोग यहाँ तक चल रहे हैं। फिर 19,670 एक ओनली बिलो इंपॉर्टेंट लेवल है, वो ब्रेक होगा तो फिर 19,580 520 दो नीचे जो गैप है वो आके फिल हो जाएगा। 19,510 के नीचे जब दोबारा से चले तो फिर 460 का भी टारगेट आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा हमारे को पहले तो 19,670 से 720 के आसपास खरीदारी करने की कोशिश करनी है। ये टूटेगा तो फिर नीचे दोबारा से पुट में बैठ जाएंगे, कोई बायसनेस नहीं रखेंगे। ऊपर डायरेक्ट निकला तो 850 से 880 का ध्यान रखेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे आपको। वीडियो पसंद आई हो तो फ्रेंड्स अपने फैमिली और फ्रेंड्स से जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे वो लोगों को भी बेनिफिट मिल सके। बहुत सारे लोग हैं मार्केट में पैसा लूज कर रहे होते हैं, मैं बहुत सालों से ट्रेड कर रहा हूँ, आई एम ट्रेडिंग सिंस 2008। तो आप लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी ये लेवल्स मैं यहाँ पे बताता हूँ मैं उन्हीं लेवल्स के हिसाब से ट्रेड भी करता हूँ, मेरे पर्सनल ट्रेड भी होते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर फॉलोइंग माय चैनल। थैंक यू।